नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अगस्त का महीना था। हिंदुस्तान का एक जननायक दुनिया से कूच कर गया। मुंबई की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ दिन बाद ही गणपति महोत्सव शुरू होने वाला था। उस साल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य इलाकों में भी गणपति की स्थापना की गई थी। ये जनमानस का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका था। 1 अगस्त 1920 को 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले वो गणपति महोत्सवों के जरिए देशवासियों को एक ऐसे सूत्र में बांध गए जिसमें भक्ति भी थी, राष्ट्रवाद भी था और एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत भी जिसमें धर्म का बंधन नहीं था। तिलक ने यह सब क्यों किया? क्या अंग्रेजों को भगाने के लिए सांस्कृतिक जनजागरण ही एक रास्ता था? क्या ये उस समय का हिंदुत्व था? और अगर ये हिंदूवादी मुहिम थी तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना से तिलक के इतने अच्छे संबंध क्यों थे? और ये क्यों कहा जाता है कि अगर तिलक जीवित होते तो देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर नहीं उठा पाती? गणपति उत्सव के मौके पर आज मैं तिलक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो वक्त की गर्द में धुंधली हो गई हैं। गणपति पूजा की परंपरा हिंदू धर्म में सदियों पुरानी है। अग्नि पुराण, शिव पुराण और स्कंद पुराणों में इसका जिक्र तो मिलता है, लेकिन गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजन की कोई सही तारीख नहीं मिल पाई है। एक अनुमान के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक आयोजन की शुरुआत छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में 1630 से 1680 के बीच हुई। शिवाजी की मां जीजाबाई ने पुणे में ग्राम देवता कस्बे में गणपति की स्थापना की थी। शिवाजी के शासनकाल में गणेश को राष्ट्रदेव का दर्जा दिया गया। बाद में पेशवाओं की सत्ता में गणेश पूजा और जोर शोर से मनाई जाने लगी और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक गणपति एक राष्ट्रदेव के तौर पर पूजे जाने लगे। न ऊंच नीच का भेद, न मजहब की दीवार, सब विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने में लगे हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कोई भी काम निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी दोनों धर्मों में गणेश जी की पूजा का प्रचलन है। भारतीय अध्यात्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश गणेश जी में समाहित है। आप जब गणपति को देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कौन है? ये तो मानव तो दिखता नहीं है, मानव के कुछ अंग हैं, लेकिन इसमें प्राणियां भी हैं, चूहा भी है, हाथी भी है। तो ये क्या है? तो इसका एक संदेश यह है कि यह पूरा संसार, पूरी प्रकृति यह एक है। इतिहासकारों का मानना है कि गणेशोत्सव का पहला प्रमाण सातवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश के दौर में मिलते हैं, मतलब आज से करीब 1200 से 1300 साल पहले। बाद में मुगलों के वर्चस्व को चुनौती देने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी ने गणेशोत्सव को राष्ट्रीयता और संस्कृति से जोड़कर एक नई शुरुआत की। शिवाजी महाराज छोटे थे और राज्य कारोबार वो खुद चलाती थी उस वक्त जीजा माता। तो जीजा माता की ये सोच थी कि श्री गणेश जी हमारी आद्य देवता है और कस्बे में उनकी जो स्थापना करके लोगों को एकत्रित करके वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म के बारे में वहाँ संवेदना उत्पन्न हो, इसलिए वो उन्होंने जो किया था। पेशवाओं के दौर में भी गणेशोत्सव जारी रहा। इस दौर में गणेश जी को राष्ट्रदेव का दर्जा हासिल था। विघ्नहर्ता पेशवाओं के कुल देवता थे। सवाई माधवराव पेशवा के दौर में
पुणे के शनिवार वाड़ा में भव्य गणेशोत्सव का आयोजन होता था। तब ब्राह्मणों को महाभोज दिया जाता था, गरीबों में मिठाई और पैसे बांटे जाते थे। शनिवार वाड़ा पर कीर्तन, भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन होता था। पेशवा गणेश भक्त थे तो हर जगह पे गणेश भक्ति बड़े जोरों शोरों से होने लगी। आज भी पेशवा का जो गणेश मंदिर वाराणसी में है, वहाँ आज भी गणेश फेस्टिवल बहुत जोरों शोरों से किया जाता है। उनका पर्सनल मंदिर काशी में है, वाराणसी में है। और शनिवार वाड़ा जहाँ पेशवा का खुद का रहना था और जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थी, वहाँ पे गणेश जी की स्थापना हुई। और शिवाजी महाराज की माताजी ने, जीजाबाई ने जो गणपति की स्थापना की थी, उसको कस्बा का मीनिंग गांव, तो पुणे का जो सेंटर था उस समय, वहाँ कस्बे में, पुणे के कस्बे में उन्होंने स्थापना की। तो आज भी कस्बा गणपति जो पुणे में है वो गणपति है, ऐसा माना जाता है। अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पेशवाओं के राज्य पर अधिकार कर लिया। इससे गणेश उत्सव की भव्यता में कमी आने लगी, लेकिन यह परंपरा जारी रही। पेशवाओं के बाद 1818 से 1892 तक गणपति पूजन हिंदू घरों तक ही सिमटा रहा। वजह थी अंग्रेजी हुकूमत की नीतियां। 1857 का गदर हुआ, और गदर में तो अंग्रेजों ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और 1870 में अंग्रेज पार्लियामेंट में एक लॉ पास कर दिया कि किसी भी तरह की गैदरिंग में 20 से ज्यादा लोग इंडिया में इकट्ठे नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि 20 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे तो आप कुछ सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हो तो आपको जेल में डाला जा सकता है। इस दौर में लोग घरों में ही गणेशोत्सव मनाते थे। सार्वजनिक रूप से इसका आयोजन नहीं होता था। तब गणेश विसर्जन का कोई रिवाज भी नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव परिवारों तक सीमित रह गए। कहा जाता है कि पेशवा दरबार में अहम पद पर रह चुके कृष्णाजी पंत खागसी वाले 1892 में ग्वालियर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि गणेश उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। पुणे लौटकर कृष्णाजी पंत बाल गंगाधर तिलक से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि कैसे ग्वालियर में पूरी जनता गणेश उत्सव में शामिल होती है और ये जनता को एकजुट करने का बेहतरीन जरिया बन सकता है। तिलक को ये बात जच गई। 1893 में सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव शुरू करने की तैयारी हो गई। सबसे पहले पुणे में गायकवाड़, वाडा, तामणी, जोगेश्वरी, कस्बा गणपति और दगड़ू सेठ हलवाई के गणपति बैठाए गए। अगले साल 10 जगह गणपति महोत्सव हुए। धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की वापसी हो गई और तिलक भी एक सर्वमान्य नेता हो गए। गणेश उत्सव अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की जमीन तैयार कर रहे थे। रॉलेट एक्ट में भी इस बात का जिक्र था कि गणेश उत्सव के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गाने जो गाए जाते थे, बच्चे पर्चे बांटते थे और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा ली जाती थी। अंग्रेजों ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया, लेकिन जनता ने तब तक उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी थी। अंग्रेजों के अत्याचारों से लड़ने के लिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, लेकिन ये सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के बीच ही सीमित थी। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे। उनके दिमाग में हमेशा यही चल रहा था कि कैसे लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया जाए। बीजेपी नेता और लेखक सुधींद्र कुलकर्णी ने बाल गंगाधर तिलक पर बहुत रिसर्च किया है। उन्होंने अपनी किताब 100 Years of तिलक जिन्ना पैक्ट में कई पहलुओं को उजागर किया है। लोकमान्य तिलक जी ने इस स्वतंत्रता संग्राम को जन संग्राम में परिवर्तित कर दिया और इसे करने में उनके दो मंत्र थे, एक स्वदेशी, स्वाधीनता। लोकमान्य तिलक समझ चुके थे कि गणपति ही इकलौते ऐसे देवता हैं जो समाज के हर तबके में पूज्य हैं। अंग्रेजी हुकूमत चाहकर भी इसमें ज्यादा दखल नहीं दे पाएगी। साल 1893 में तिलक ने गणेशोत्सव को
घर से निकालकर सड़कों पर ला दिया। उनको ये महसूस हुआ कि धर्म के जो कुछ सिंबल्स हैं, जो महाराष्ट्र में ख़ास तौर से गणपति का नाम के नाम पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे, तो गणपति को कैसे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, है ना, राजनीतिक प्रचार के लिए, राष्ट्रवाद के लिए कैसे जोड़ा जाए। तो वो विचार उनके दिमाग में आया और उसको उन्होंने प्रयोग किया। तिलक ने गणेश उत्सव के जरिए राष्ट्रवाद की ऐसी सुनामी तैयार की जिससे लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक छतरी के नीचे आने लगे। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना भी गणेश उत्सव में पहुंचते थे, वही जिन्ना जिन्हें देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। मुंबई में एक शांताराम चौल नाम की एक जगह है, यानी सार्वजनिक रूप से गणपति उत्सव शुरू हुआ वह शांताराम चौल में हुआ। तो शांताराम चौल में हजारों भक्त लोग जमा होते थे। एक साल ऐसा भी रहा जब मोहम्मद अली जिन्ना शांताराम चौल के इस समारोह में हिस्सा लिया। वह भी फोटोग्राफ आज मौजूद है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकमान्य तिलक जी ने भारतीय जनता को जोड़ने के लिए यह उत्सव शुरू किया और इसे एक राष्ट्रीय उत्सव बना दिया, जन उत्सव बना दिया, ना केवल धार्मिक उत्सव। धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। आस्था के इस मंच से राष्ट्रवाद की डोर तेजी से मजबूत हो रही थी। इसमें निजी स्वार्थ नहीं, धर्म विशेष का वर्चस्व नहीं, किसी को तोड़ने का नहीं, सबको साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। तिलक ने जो कुछ किया, क्योंकि जब ये गणपति उत्सव शुरू हुए तो उसमें उस समय भी लोगों ने उसको कुछ धर्मांध लोगों ने, जो धर्मांध लोग थे, जो तिलक की इस प्रयोजन को समझ भी नहीं पाए, उन्होंने उसको धार्मिक रूप से इस्तेमाल करना शुरू किया तब तिलक की ज़िंदगी में ही, जीवन में ही। और ऐसा हुआ कि मुहर्रम के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर भाग लेते थे, और जब ये गणपति उत्सव शुरू हुआ तो लोगों ने मुहर्रम में भाग लेना बंद कर दिया। तो तिलक ने खुद सब लोगों के साथ मिलके उन जुलूसों में भाग लिया मुहर्रम के, ये दिखाने के लिए कि हमारा गणपति उत्सव किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए तिलक ने इसे नया रूप दिया। 10 दिन के आयोजन के बाद गणपति की मूर्ति को चतुर्दशी के दिन जल में विसर्जित करने की शुरुआत, मतलब 10 दिनों तक लोगों को जोड़ने की बड़ी मुहिम। गणेशोत्सव के मंचों से विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रेंगलर आरपी परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, दादा साहब खापर्डे और सरोजनी नायडू जैसे नेता लोगों को संबोधित करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करते थे। ये लोकमान्य तिलक की शख्सियत का कमाल था कि वो बिना भेदभाव के सबके दिलों पर राज कर रहे थे। तिलक ने गणेशोत्सव के जरिए राष्ट्रवाद की जो सुनामी तैयार की, ऐसे में अंग्रेजों को अपनी हुकूमत डगमगाती दिखी तो ब्रिटिश हुकूमत ने तिलक को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। राजद्रोह में जेल की सजा के बाद हिंदुस्तान के फलक पर लोकमान्य तिलक एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। देश का बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित हो गया।